बिहार चुनाव से पहले मुसलमान मेरा, इस बात की होड़ हर पार्टी में लग गई है। राजद तो दावा करता ही है कि ये मुआई समीकरण मेरा ही है, तो वहीं नीतीश कुमार तिलक लगाने से मना कर देते हैं और मुसलमानों से अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच तीसरे खिलाड़ी के रूप में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो जाती है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि लो आ गया मुसलमानों का नेता। तो ऐसे में सवाल यह है कि 2025 के चुनाव में आखिर मुसलमान किसके साथ है, और इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और इस बार सबसे बड़ी लड़ाई किसी सीट की नहीं है, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक की है। महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, ओवैसी हो या फिर प्रशांत किशोर का नया मोर्चा हो, हर कोई अपनी इस 17% आबादी को अपने पाले में खींचने की जुगाड़ में लग गया है। ऐसे में राजद के पास उनका पुराना हथियार है, एमवाई समीकरण, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण। 90 के दशक से लेकर 2005 तक यही फॉर्मूला राजद के लिए एकदम वरदान साबित रहा। 2020 में भी मुस्लिम वोटों ने तेजस्वी यादव को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन सरकार बनाने से रोक दिया। और इसका कारण था सीमांचल में ओवैसी की सेंधमारी। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया में यह 4 ऐसे जिले हैं जो बिहार की मुस्लिम राजनीति का केंद्र है। यहां आबादी का 40 से 70% मुस्लिम है। ऐसे में 2020 में ओवैसी ने यहीं से 5 सीटें जीती, जिसमें अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, 82 और बहादुरगंज शामिल है। ओवैसी का प्लान साफ है, सीमांचल को एमआईएम का गढ़ बनाना। राजद नेताओं का आरोप है कि ओवैसी का असली मकसद सेकुलर वोटों को तोड़ना और विपक्षी पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। लेकिन ओवैसी का दावा है कि भाई साहब, हम मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ते हैं, उन कमजोर तबके की आवाज है, ना कि हम बीजेपी की बी पार्टी है। 2025 में पार्टी 100 सीटों पर तैयारी कर रही है। ओवैसी की पार्टी ने इस बार राजद को चिट्ठी लिखकर बाकायदा इंडिया गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन यह बात तेजस्वी यादव को हजम नहीं हुई, क्योंकि ओवैसी ने इंडिया गठबंधन के सामने यह शर्त रखा कि सीमांचल की जो सीटें हैं वो आप हमारे लिए छोड़ दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने बाकायदा फजीहत करके ओवैसी को ठुकरा दिया और नतीजा ये रहा कि ओवैसी अकेले मैदान में उतर गए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान राजद को हुआ। और राजद का जो एमवाई फॉर्मूला था वो काम तो किया, लेकिन उस तरह से प्रॉपरली वे में काम नहीं किया जो 2005 से पहले एमवाई फॉर्मूला काम करता था। लेकिन राजद को अभी भी अपने एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव फॉर्मूले पर पूरा भरोसा है। राजद के एक नेता है अली अशरफ फातिमी का दावा है कि भाई साहब, मुसलमान ही नहीं, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन सभी अल्पसंख्यक महागठबंधन के साथ है। लेकिन आंकड़े यह बताते हैं कि बिहार के 47 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर निर्णायक है और यहां वोटों का हर छोटा बिखराव सत्ता की बाजी पलट सकता है। अब खेल में नए खिलाड़ी बने जनसुराज के प्रशांत किशोर 3 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से सीधा संपर्क कर रहे हैं और वादे पे वादा किए जा रहे हैं। आबादी के अनुपात से टिकट यानी कि लगभग 40 से 43 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में जनसुराज उतार सकती है। सीमांचल में पीके का जो नेटवर्क है वो मजबूत है ही, और जनसुराज का यह तर्क भी है कि 30 साल से लालू यादव ने बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम वोटों को लिया है, उनको सिर्फ भ्रमित किया है। अब बदलाव का वक्त है। पीके की रणनीति साफ है, युवा, अल्पसंख्यक और नाराज मतदाता को अपने साथ लाना
और पिछले चुनाव में महागठबंधन को 70% से अधिक मुस्लिम वोट मिला था, जबकि असदुद्दीन ओवैसी को 11% और बाकी जो वोट बचे थे वो अन्य दल में बट गए थे। आरजेडी ने 17 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 8 पर उनको बाकायदा जीत मिली, जबकि ओवैसी ने बड़ी सेंधमारी करी और 5 सीट अपने नाम कर लिया, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट आई और बाकी अन्य दलों के खाते में आ गई। लेकिन वहीं पर जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन एक पर भी सफलता उन्हें नहीं मिली। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मालूम है कि मुस्लिम वोटर्स पूरी तरह से उनके साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट मिलना उन्हें अब बहुत मुश्किल है। लेकिन बिखराव से बड़ा फायदा जरूर मिलेगा एनडीए को। अगर असदुद्दीन ओवैसी और जनसुराज साथ ही जो आरजेडी है वो मुस्लिम वोटों को काटते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा एनडीए को होगा और एनडीए कम सीटों पर भी जीत दर्ज कर सकती है। और इसके साथ ही 47 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 20 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। और यही वो इलाका है जो तय करेगा कि बिहार का ताज तेजस्वी यादव के सिर पर जाएगा या फिर नीतीश कुमार और भाजपा के पास रहेगा, या फिर कोई नया तीसरा खिलाड़ी चौका मार देगा। इस बार का मुकाबला सिर्फ दो तरफा नहीं है, बल्कि त्रिकोणीय से लेकर चौकोड़ीय हो चुका है। पहला आरजेडी और महागठबंधन, जिनका अपना पुराना एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण है, लेकिन उनको असदुद्दीन ओवैसी और जनसुराज से खतरा है। और दूसरा है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, सीमांचल में मजबूत है, मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा है। और तीसरा है जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर का नया मोर्चा, जिसमें नया चेहरा और बदलाव का वादा है। तो इससे बड़ा नुकसान आरजेडी और ओवैसी को होगा, जिसकी वजह से फायदा सीधा एनडीए को पहुंचेगा। और चौथा है एनडीए बिखराव का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, चुनावी महाभारत पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अब देखना यह होगा कि 2025 में मुस्लिम वोटर एकजुट होंगे या फिर बिखर जाएंगे, क्योंकि बिहार में सत्ता की चाबी आज भी सीमांचल की गलियों से होकर ही गुजरती है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।